क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप दिन भर बिजी रहते हैं, फिर भी असली प्रगति नहीं हो रही? क्या आप एक ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें गहराई हो, पहचान हो और सच्ची सफलता मिले? तो फिर तैयार हो जाइए एक ऐसी किताब के लिए जो आपके काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल देगी। डीप वर्क बाय कॉल न्यूपोर्ट। डीप वर्क यानी गहराई से काम करने की कला। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं कि इस डिजिटल और डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में जो लोग गहराई से सोच सकते हैं, केंद्रित रह सकते हैं और बिना भटकाव के काम कर सकते हैं, वही असली सफलता हासिल करते हैं। इस किताब में बताया गया है कैसे शैलो, उथला काम हमारी लाइफ को खाली बना रहा है, कैसे डीप वर्क से हम वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं और कैसे हम इस स्किल को डेवलप कर सकते हैं एक आदत की तरह। क्या है डीप वर्क? कॉल न्यूपोर्ट डीप वर्क को ऐसे डिफाइन करते हैं: प्रोफेशनल एक्टिविटीज परफॉर्म्ड इन अ स्टेट ऑफ डिस्ट्रैक्शन फ्री कंसंट्रेशन दैट पुश योर कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज टू देयर लिमिट। मतलब ऐसा काम जो बिना किसी ध्यान भटकने के होता है, जिसमें आप पूरी तरह डूब जाते हैं और आपकी पूरी मेंटल शक्ति उस काम में लगती है। डीप वर्क में आप तेजी से सीख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सुलझा सकते हैं, क्रिएटिव ब्रेक थ्रूज ला सकते हैं और ऐसी चीजें बना सकते हैं जो दुनिया को बदल सकती है। शैलो वर्क क्या है? इसके उलट शैलो वर्क यानी रील्स स्क्रॉल करना, अननेसेसरी ईमेल्स, मल्टीटास्किंग, मीटिंग पर मीटिंग, ऐसी चीजें जो बिजी तो रखती है पर इंपैक्टफुल नहीं होती। कॉल कहते हैं शैलो वर्क से सफलता नहीं मिलती, सिर्फ थकान मिलती है। आज की दुनिया में डीप वर्क क्यों जरूरी है? आज इंफॉर्मेशन ओवरलोड और नोटिफिकेशन की दुनिया है। हर 10 सेकंड में कोई ना कोई हमें डिस्टर्ब कर रहा है। फोन, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, ईमेल। ऐसे में जो व्यक्ति डिस्ट्रैक्शन फ्री फोकस बना पाता है वही दुनिया के टॉप पर पहुंचता है। कॉल न्यूपोर्ट इसे कहते हैं द सुपर पावर ऑफ द 21वीं सेंचुरी। रूल 1, वर्क डीपली, गहराई से काम करो। कॉल कहते हैं डिस्ट्रैक्शन आज की सबसे बड़ी बीमारी है और डीप वर्क इसका इलाज। लेकिन सिर्फ चाहने से कोई भी गहराई से काम नहीं कर सकता। इसके लिए जरूरी है एनवायरनमेंट डिजाइन करना, डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करना और अपने लिए सख्त नियम बनाना। कैसे करें डीप वर्क को अपनाना? 1, अपना डीप वर्क टाइम फिक्स करें। 2, उस समय मोबाइल बंद रखें या एयरप्लेन मोड में रखें। 3, एकांत में बैठें, शांति में काम करें। 4, कोई भी शैलो काम बीच में न करें। उदाहरण, जेके रोलिंग जब हैरी पॉटर की आखिरी किताब लिख रही थी तो उन्होंने होटल में एकांत लेकर लिखा था, क्योंकि घर डिस्ट्रैक्शन से भरा हुआ था। यही है डीप वर्क। रूल 2, एम्ब्रेस बॉर्डम, बोरियत को गले लगाओ। हमारा दिमाग हर सेकंड डोपामाइन चाहता है। फोन चेक करना, व्हाट्सएप खोलना, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना। कॉल कहते हैं अगर आप बॉर्डम, उबाऊपन को झेल नहीं सकते तो गहरे काम में नहीं डूब सकते। अभ्यास करें। जब बोरिंग लगे तभी खुद को रोके कि अब डिस्ट्रैक्शन की तरफ नहीं भागना। हर दिन कुछ समय खुद को बिना स्टिम्युलेशन के रखें। नो फोन, नो म्यूजिक। मेडिटेशन ऑफ फोकस करें। किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित करके बैठें। इससे आपका दिमाग शांत होगा और फोकस की कैपेसिटी बढ़ेगी। रूल 3, क्विट सोशल मीडिया। सोशल मीडिया छोड़ दो या कंट्रोल करो। कॉल न्यूपोर्ट सोशल मीडिया को अटेंशन ईटर कहते हैं। उनका सुझाव है अगर कोई चीज आपके करियर या जिंदगी में सार्थक योगदान नहीं देती तो उसे हटा दो। आप ये करें, एक बार पूरे 30 दिन के लिए सोशल मीडिया डिटॉक्स लें। इस दौरान सेल्फ ऑब्जर्व करें, क्या प्रोडक्टिविटी बढ़ी, क्या आप बेहतर महसूस कर रहे हैं। फिर डिसाइड करें कि कौन सा प्लेटफॉर्म वाकई फायदेमंद है। एक प्रश्न खुद से पूछें, क्या मैं इंस्टाग्राम चला रहा हूं या इंस्टाग्राम मुझे चला रहा है। रूल 4, ड्रेन द शैलोज, उथले कामों को हटाओ। शैलो वर्क यानी ईमेल चेक करना हर 5 मिनट पर,
व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कशन, मल्टीटास्किंग, अनप्लान्ड मीटिंग्स। कॉल कहते हैं कि ये काम जरूरी हो सकते हैं, लेकिन इन्हें सीमा में रखें ताकि ये डीप वर्क को नुकसान न पहुंचाएं। प्रैक्टिकल उपाय: 1. अपने दिन का स्केड्यूल बनाओ, हर घंटे को नाम दो। 2. शैलो टास्क्स के लिए फिक्स टाइम रखो। 3. डीप वर्क के समय कोई भी मीटिंग, कॉल या चैट नहीं। 4 रूल का आसान और समझदारी से दोहराव। अब तक आपने 4 ऐसे जबरदस्त नियम जाने हैं जो आपकी सोच और काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल सकते हैं। चलिए इन्हें एक बार आसान भाषा में दोहराते हैं ताकि आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएं। पहला नियम: गहराई से काम करो। इसका मतलब है जब भी कोई काम करो तो दिल से करो, दिमाग से करो और पूरी एकाग्रता से करो। सोचो कि उस समय दुनिया में सिर्फ तुम और तुम्हारा काम है और कुछ नहीं। मोबाइल, सोशल मीडिया, शोर, इधर उधर की बातों से पूरी तरह कट जाओ। यह नियम हमें सिखाता है कि सिर्फ काम करना काफी नहीं, गहराई से करना जरूरी है। दूसरा नियम: बोरियत से मत भागो। हमारा दिमाग आदतों का गुलाम होता है। वो हर बार कुछ नया, कुछ एक्साइटिंग चाहता है और हम हर थोड़ी देर में इंस्टाग्राम खोल लेते हैं या शॉर्ट्स देखने लगते हैं। लेकिन कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं, अगर तुम बोरियत को बर्दाश्त करना सीख जाओ तो ध्यान केंद्रित करना खुद ब खुद आ जाएगा। यानी जब भी बोर लगे तो डिस्ट्रैक्शन की तरफ मत भागो, उसे सहो, झेलो। यही ध्यान की शुरुआत है। तीसरा नियम: सोशल मीडिया से आजादी पाओ। सोचो, सोशल मीडिया से आपको क्या फायदा हो रहा है? क्या वो आपको सफल बना रहा है या सिर्फ आपका समय खा रहा है? कॉल कहते हैं, अगर सोशल मीडिया आपके लक्ष्य में कोई मदद नहीं कर रहा तो उसे छोड़ दो या बहुत सीमित करो। याद रखो, समय सबसे कीमती चीज है। अगर वो स्क्रॉल में चला गया तो कभी वापस नहीं आएगा। चौथा नियम: उथले कामों से बचो। उथले काम मतलब बार बार ईमेल चेक करना, हर कॉल उठाना, बिना जरूरत की मीटिंग में जाना या बस दिखावे के लिए व्यस्त रहना। इन सब से आपको कोई असली फायदा नहीं होता। इसलिए इन कामों के लिए दिन में सिर्फ एक समय तय करो, बाकी समय सिर्फ डीप वर्क करो। तो अब याद रखो: 1. पूरा ध्यान लगाकर गहराई से काम करना है। 2. बोरियत आने पर भी ध्यान नहीं भटकाना। 3. सोशल मीडिया को सिर्फ जरूरत के लिए रखना। 4. और बेकार के छोटे मोटे कामों से खुद को बचाना है। डीप वर्क को अपनी रोज की आदत कैसे बनाएं? कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। अगर आप इसे अपने दिनचर्या का हिस्सा बना लें तो सफलता आपके पास खिंची चली आएगी। अब जानते हैं कैसे। 1. डीप वर्क के लिए टाइम फिक्स करो। टाइम ब्लॉकिंग मेथड। कॉल का सबसे पहला सुझाव है, हर दिन डीप वर्क के लिए एक खास समय फिक्स करो, जैसे सुबह 6 से 9 बजे तक या रात 9 से 11 बजे तक। याद रखो, डीप वर्क कभी भी फुर्सत मिलने पर नहीं होता, उसे प्लान करके करना पड़ता है। एग्जाम्पल: एक लेखक सुबह 5 बजे उठकर 3 घंटे सिर्फ लिखने में लगाता है, बिना कोई कॉल, मैसेज या ईमेल देखे। यही है डीप वर्क का असली जादू। 2. रिचुअल सेटअप करो। एक तय तरीका अपनाओ। हर बार डीप वर्क शुरू करने से पहले एक रिचुअल या तय प्रक्रिया अपनाओ, जैसे टेबल साफ करो, फोन बंद करो, टाइमर सेट करो और मन ही मन कहो, अब मेरा फोकस मोड चालू है। ऐसा करने से आपका दिमाग खुद ब खुद समझ जाएगा कि अब ध्यान से काम करना है। 3. अपना वर्क एनवायरनमेंट बदलो। डीप वर्क सिर्फ समय पर नहीं, माहौल पर भी निर्भर करता है। एक शांत जगह चुनो, कम डिस्ट्रैक्शंस, फोन साइलेंट या एयरप्लेन मोड पर डाल दो। अगर घर पर कर रहे हो तो दूसरों को बता दो, मुझे अगले 2 घंटे डिस्टर्ब ना करें। आप अपने आसपास की दुनिया को बदलेंगे तो दिमाग भी बदल जाएगा। 4. वर्क सेशन के बीच में ब्रेक लो।
कॉल ये भी कहते हैं कि डीप वर्क मैराथन नहीं है, ये स्प्रिंट है। इसलिए हर 60 से 90 मिनट पर 5 से 10 मिनट का ब्रेक लो, थोड़ा टहलो, पानी पियो, आंखें बंद करके बैठो। इससे दिमाग रिचार्ज होता है और आप अगला सेशन भी उतने ही फोकस से कर पाते हो। 5. डिस्ट्रैक्शन लॉगिंग शुरू करो। जब भी आपका ध्यान भटके, उसे एक डायरी में नोट करो। एग्जाम्पल, 10 बजे व्हाट्सएप चेक किया, 11 बजे अचानक इंस्टाग्राम खोल लिया। दिन के अंत में इसे देखकर समझ पाओगे कि कहां समय और ध्यान बर्बाद हुआ और धीरे धीरे सुधार कर पाओगे। 6. हर दिन कम से कम 2 घंटे डीप वर्क प्रैक्टिस। शुरुआत में ज्यादा मुश्किल लगेगा, पर अगर आपने सिर्फ रोज 2 घंटे भी डीप वर्क किया तो 1 महीने में आपकी प्रोडक्टिविटी 10 गुना बढ़ जाएगी। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं 4 घंटे का डीप वर्क हर दिन आपको दुनिया के टॉप 5% लोगों में ला सकता है। 7. रियल लाइफ सक्सेस स्टोरीज। कुछ लोग जो डीप वर्क को फॉलो करके सफल हुए। बिल गेट्स साल में 2 बार थिंक वीक मनाते हैं, जहां वो जंगल में अकेले रहकर डीप वर्क करते हैं। जेके रोलिंग जब वो हैरी पॉटर की आखिरी किताब लिख रही थी, तब उन्होंने होटल का कमरा लिया और पूरी दुनिया से कटकर डीप वर्क किया। कॉल न्यूपोर्ट खुद मिट और जॉर्ज टाउन जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हुए भी हर साल किताबें लिखते हैं डीप वर्क के दम पर। डीप वर्क से कैसे बदलती है जिंदगी? 1. डीप वर्क क्यों बन जाए आपकी जिंदगी का हिस्सा? कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं कि अगर आप डीप वर्क को रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर लो तो आप कम समय में ज्यादा काम कर सकते हो। आपको हर काम में गहराई और संतुष्टि मिलेगी। आप बहुत कम समय में बहुत ज्यादा सीख पाओगे और सबसे जरूरी, आप दूसरों से आगे निकल जाओगे। मतलब ये कि डीप वर्क आपकी सोच, आपकी अर्निंग और आपकी पहचान तीनों बदल सकता है। 2. डीप वर्क करते वक्त लोग कौन कौन सी गलतियां करते हैं? गलती 1. बिना तैयारी डीप वर्क शुरू करना। अगर आपने समय, जगह और डिस्ट्रैक्शन को सेट नहीं किया तो डीप वर्क कभी नहीं हो पाएगा। गलती 2. मोबाइल को पास रखना। फोन की एक घंटी या नोटिफिकेशन भी आपका डीप वर्क सेशन बिगाड़ सकती है। गलती 3. हर दिन नए टाइम पर डीप वर्क करना। हर दिन अलग समय पर करने से दिमाग को आदत नहीं लगती। कोशिश करो कि एक फिक्स समय रहे। गलती 4. मल्टीटास्किंग करना। डीप वर्क में एक समय पर सिर्फ एक ही काम करना होता है। मल्टीटास्किंग से गहराई खो जाती है। 3. डीप वर्क से आपके भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं कि आने वाले समय में जो लोग डीप वर्क कर सकते हैं, वही लोग जिंदगी में बड़े काम कर पाएंगे। और इसके पीछे कारण है, इंटरनेट और एआई के इस युग में शैलो वर्क की कोई कीमत नहीं है, लेकिन डीप वर्क यानी ध्यान, सोच और सच्ची मेहनत से किया गया काम अनमोल है। डीप वर्क आपको रिप्लेस होने से बचाता है और आपको वैल्यूएबल बनाता है। 4. कॉल न्यूपोर्ट का संदेश। डिस्ट्रैक्शन की दुनिया में फोकस ही सबसे बड़ी सुपर पावर है। अगर आप डीप वर्क को सीख लेते हो तो आपको कोई रोक नहीं सकता। आप हर दिन ग्रो करोगे और आप अपने गोल्स को तेजी से हासिल कर पाओगे। कॉल न्यूपोर्ट ने यह किताब इसलिए लिखी क्योंकि उन्हें विश्वास है कि हर आम इंसान भी असाधारण काम कर सकता है अगर वो डीप वर्क करे। दोस्तों, आपने सीखा डीप वर्क क्या है, इससे कैसे करियर और दिमाग बदलते हैं, इसे कैसे अपनी आदत बनाएं और किन गलतियों से बचें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें, मैं डीप वर्क शुरू करने वाला हूं आज से। और हां, फेथ ऑन यूनिवर्स को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी और जिंदगी बदलने वाली किताबें आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।